श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 42। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। श्री रामकृष्ण देव की गंगा भक्ति। वास्तव में हमने श्री रामकृष्ण देव को जीवन भर गंगा जी के प्रति विशेष भक्ति करते हुए देखा है। वे कहते थे, नित्य शुद्ध ब्रह्म ही जीव को पवित्र करने के लिए वार्य रूप में गंगा जी का आकार धारण कर विराजमान हैं। इसीलिए गंगा जी साक्षात ब्रह्मवारी हैं। गंगा तट पर निवास करने से अंतःकरण देव तुल्य हो जाता है तथा धर्म बुद्धि स्वतः ही स्फुटित होती है। गंगा जी के पवित्र जल कण परिपूर्ण वायु उसके दोनों तट पर जहाँ तक प्रवाहित होती है वहाँ तक की भूमि पवित्र हो जाती है और उस भूमि पर निवास करने वालों के जीवन में सदाचार, ईश्वर भक्ति, निष्ठा, दान तथा तपस्या की भावना शैलसुता भागीरथी की कृपा से सदा ही विद्यमान रहती है। बहुत देर तक विषय वार्ता की आलोचना अथवा विषयी लोगों के साथ रहकर जब कोई उनके समीप आता था तब श्री रामकृष्ण देव थोड़ा सा गंगा जल पान करने के लिए उससे कहते थे। ईश्वर विमुख विषयासक्त मानव उस पुनीत आश्रम की किसी जगह बैठ विषय चिंतन के द्वारा यदि उस स्थल को कलुषित कर देता था तब वे वहाँ गंगा जल छिड़क देते थे। गंगा जल में किसी को शौचादि करते हुए देखकर उन्हें विशेष कष्ट का अनुभव होता था। श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में निवास तथा अपने हाथों से रसोई बनाकर भोजन। अस्तु, भागीरथी के मनोरम तट पर विहंग कूजित पंचवटी, परिशोभित उपवन, सुविशाल देव मंदिर में भक्तिमान साधक के द्वारा सुष्ठु रूप से अनुष्ठित तथा सुसंपादित देव सेवा, धार्मिक तथा सदाचारी पितृतुल्य अग्रज का अकृत्रिम स्नेह एवं देव द्विजपरायणा पुण्यशीला रानी रासमणि तथा उनके दामाद मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति से दक्षिणेश्वर का काली मंदिर श्री रामकृष्ण देव के लिए कामार कुकुर के घर जैसा बन गया तथा कुछ दिन अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने पर भी वहाँ पर आनंद पूर्वक रहते हुए वे अपने मन के संशय को दूर करने में समर्थ हुए। अनुदारता तथा आत्यंतिक निष्ठा में भेद। श्री रामकृष्ण देव की भोजन संबंधी पूर्वोक्त निष्ठा की बात को सुनकर कोई संभवतः यह कहेंगे कि इस प्रकार की अनुदारता हम जैसे मानवों में ही साधारणतया देखी जाती है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उसका उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अनुदार बने बिना आध्यात्मिक जीवन में चरम उन्नत होना असंभव है। इसके उत्तर में हमें यह कहना है कि अनुदारता तथा आत्यंतिक निष्ठा ये दोनों एक वस्तु नहीं है। पहले का जन्म अहंकार से होता है तथा उसका प्रादुर्भाव होने पर मानव स्वयं जो कुछ समझता या करता है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ चारों ओर से उसमें आबद्ध हो निश्चिंतता के साथ बैठ जाता है और शास्त्र तथा महापुरुषों के अनुशासन में विश्वासी ही दूसरे की उत्पत्ति का मूल है और शास्त्र तथा महापुरुषों के अनुशासन में विश्वास ही दूसरे की उत्पत्ति का मूल है। उसके उदय होने पर मानव अपने अहंकार को चूर्ण कर आध्यात्मिक जीवन में उन्नत तथा क्रमशः परम सत्य का अधिकारी बनता है। निष्ठा के प्रादुर्भाव से प्रारंभिक दशा में मानव कुछ काल के लिए अनुदार जैसा प्रतीत हो सकता है, किंतु उसकी सहायता से जीवन यात्रा के मार्ग में धीरे धीरे उसे उच्चतर प्रकाश दिखाई देने लगता है तथा उसकी संकीर्णता अपने आप दूर हो जाती है।
इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त निष्ठा की परम आवश्यकता है। श्री राम कृष्ण देव के जीवन के निष्ठा संबंधी उपरोक्त परिचय द्वारा यही सिद्ध होता है कि शास्त्र शासन के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर यदि हम आध्यात्मिक तत्वों को देखने के लिए अग्रसर हों, तभी समय आने पर यथार्थ उदारता के अधिकारी बनकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसा कि श्री राम कृष्ण देव कहते थे, कांटे से ही कांटे को निकालना होगा। निष्ठा का अवलंबन कर ही सत्य की उदार भूमि पर पहुंचना पड़ेगा। शासन तथा नियम का अनुसरण करके ही शासनातीत तथा नियमातीत स्थिति को प्राप्त करना होगा। यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार की असंपूर्णता को देखकर कोई संभवतः यह कहें कि फिर उन्हें ईश्वरावतार कहने का तात्पर्य क्या है, उनको मनुष्य कहने में क्या हानि है, और यदि उन्हें ईश्वर बनाना ही ध्येय हो तो उनकी उन असंपूर्णताओं को छिपाकर वर्णन करना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा सहज में उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस संबंध में हमारा यह कहना है कि भाई, एक समय ऐसा था जब हम भी मानव विग्रह धारण कर ईश्वर के अवतीर्ण होने की बात पर स्वप्न में भी विश्वास नहीं करते थे, किंतु जिस समय उनकी अहेतुकी कृपा से उन्होंने हमें यह समझा दिया कि ऐसा होना असंभव नहीं है, तब हमको यह विदित हुआ कि मानव देह धारण करने पर उस देह की असंपूर्णताओं की तरह मानव मन की त्रुटियों को भी यथावत स्वीकार करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सुवर्ण आदि धातु में तामा आदि मिलाए बिना जिस प्रकार अलंकार का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार विशुद्ध सत्व गुण के साथ रजोगुण तथा तमोगुण के कुछ न कुछ मिश्रित न होने पर देह मन का गठन होना भी असंभव है। वे अपने जीवन की उन असंपूर्णताओं की बातों को हम लोगों के पास प्रकट करने में कभी किंचित मात्र भी संकुचित नहीं हुए। साथ ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बारंबार हमसे यह भी कहा है, पूर्व युगों में राम तथा कृष्ण आदि रूप से जो अवतीर्ण हुए थे, इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के अंदर उनका ही आगमन हुआ है, किंतु इस बार गुप्त रूप से आगमन है। राजा जैसे वेश बदलकर शहर देखने के लिए निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए। अतः श्री राम कृष्ण देव के संबंध में हमें जो कुछ विदित है, उन समस्त बातों का ही हम उल्लेख करेंगे। पाठक उनमें से जिन अंशों को विश्वास व स्वीकार करना उचित समझें कर सकते हैं, तथा बाकी अंशों के लिए यथेच्छ निंदा तथा तिरस्कार करने पर भी हमें किसी प्रकार का कष्ट न होगा।